और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उसने सबको पूरा कर दिया। जब शुरू में अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों के इमाम बनाने वाला हूं। ये इमामत ऐसे नहीं मिलती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या मेरी औलाद में से भी? फरमाया नहीं, मेरा जालिमों से वादा नहीं है, यानी कि तुम्हारी औलाद में सबको नहीं, जो मेरे होंगे उनको मैं नवाजूंगा। अब देखिए कि ये तमाम नबूवत जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एक लड़ी जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनमें से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि ज़ात मुबारक को नबूवत नसीब हुई। और दूसरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक लड़ी में है। और यहूदी इसलिए आप सल्लल्लाहु के मुखालिफ थे कि बनी इसराइल में से जो है नबी नहीं आया, ये बनी इस्माइल से क्यों कर आ गया। यही थी एक मुखालफत की वजह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन यज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिया वल मुआतिर कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने सूरह हज की 34 से लेके 38 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। और आज हमारा जो मौजू है वो है फ़लसफ़ा कुर्बानी, मकसद कुर्बानी। तो इन आयात में बतलाया गया है कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया गया है, यानी कि तमाम उम्मतों में कुर्बानी मौजूद थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक। एक तो ये हमारे, ताकि उस उम्मत के लिए लोग उन जानवर पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। देखिए, जानवर भी अल्लाह तबारक ताला की अता करता होते हैं, और आगे जाके हम इसको डिटेल में बताएंगे कि अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना, यही वो चीज़ है। और इसमें हर नबी की अपनी शरीयत होती है, उसमें नमाज, उसमें रोज़ा, उसमें ज़कात, उसका नसाब मुख्तलिफ, उसका ड्यूरेशन मुख्तलिफ, वो तो हो सकता है, लेकिन दीन एक ही है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, और ये बतलाना सबसे बड़ा तौहीद जो है, असल यही हमारे दीन का जो है मरकज़ है। और तुम उसी के मती फरमान बनो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दो किनको, जो आजिज़ाना रवश इख्तियार करते हैं, और जिनका हाल ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जो मुसीबत भी उन पर
आती है उस पर सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायरिल्लाह में शामिल किया है और तुम्हारे लिए इसमें भलाई है, बस उनको खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो और जब तक कुर्बानी के बाद उनकी पीठें ज़मीन पर न लग जाएं। ये वो चीज़ है जो बतलाई जा रही है कि जब भी हम कोई कुर्बानी करते हैं ना, जानवर तड़पता है और उसकी कोई शहर कट गई होती है और उसके वो हिलने से वो सारा खून जिस्म का निचड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि कुर्बानी का खून हलाल नहीं है। और इसी तड़पते हुए जानवर का गोश्त का हिस्सा अलग कर लिया, वो भी हराम हो जाता है जब तक कि जानवर ठंडा ना हो जाए। यही ये बतलाया गया यहाँ। तो फिर उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, वो सफ़ेद पोश जो अपनी ज़ुबान पर ये नहीं ला सकते कि हमें भी खिलाओ, उन्हें आपने जाकर देना है। और कुछ लोग होते हैं उनको भी जो अपनी हाजत पेश कर दें, कुछ दस्ते सवाल दराज कर देते हैं, कुछ नहीं करते। और इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। अब देखिए कितने बड़े बड़े जानवर हैं, बैल हो जाए, गाय हो जाए, ऊँट हो जाए, कई बकरे बड़े मुँहज़ोर होते हैं। और इन तमाम देखिए कितना बड़ा ऊँट है, एक 4 साल का बच्चा उससे नकेल डालकर लेके जा रहा होता है। और फिर इस तमाम जानवरों को अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। और देखिए ये इंसान की अशरफ मखलूक है ना, ये जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं सारी इस इंसान के आगे मुसख्खर कर दी है। कायनात की हर चीज़, वो सूरज, चाँद, सितारे हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। ये हवा, ये पानी, ये बादल जो हैं अल्लाह तबारक ताला की नेमतें, ये सिर्फ हमारे लिए हैं। जैसे आज अल्लाह की रहमत बरस रही है और जिस तरह 2-3 दिन पहले हब्स था, अब वो सब बेहतर हो गया। और यही वो अल्लाह की नेमतें हैं और ये सारी चीज़ें इंसान की खिदमत के लिए मुसख्खर कर दी गई हैं। अब जो असल नुक्ता जो है इसी आय मुबारक है जो 37 में कंटिन्यूशन है, इस ज़हन में रखिएगा कि ना तो उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं कुर्बानियों के और ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर कर दिया है ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए नेकोकार लोगों को, मोहसिनीन को। यकीन अल्लाह मुदाफ़त करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करते हैं। और वो लोग यकीन अल्लाह किसी खाइन को, काफिर नेमत को पसंद नहीं फरमाता। और यही वो है जो आज हमारा जो मौजू है, इन जो है 34 से लेकर 80 आयत में अल्लाह तबारक ताला ने एक क्लियर कैटेगोरिकल बता दिया कि ये कुर्बानी तुम अकेले नहीं कर रहे, ये तमाम उम्मतों में जो है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कुर्बानी का जो लफ्ज़ है, जैसे वो 3 है बेसिकली। एक कुर्बान है और दूसरा जो है वो नुसुक है, जिसे नुसुकी है। और ये सूरह अल-हज की जो 34 नंबर आयत में शुरू में आ गया है, और सूरह नाम में भी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, नुसुकी और मेरा जीना और मेरा मरना सब मेरे रब के लिए है। और तीसरी जो लफ्ज़ कुरान में आया वो है नहर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर, कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कौसर दे दिया गया, खैर कसीर दे दिया गया। वो खैर हिकमत की शक्ल में,
वो नबूवत की शक्ल में, वो कुरान की शक्ल में खातिमुन नबीय्यीन बना दिया गया, इमामुल अंबिया बना दिया गया, और अखलाक की आला मिराज पर, आजिज़ी और इंतज़ारी भी की इंतहा पर ये और हौज़े कौसर और नहर कौसर, ये सारी खैर कसीर हैं जो अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि तुझे अता किया। तो ये तमाम नेमतें अता करने का कुछ हक भी तो है अल्लाह का। फिर अल्लाह फरमाता है कि फसल्लि लिरब्बी का वनहर, तो महबूब सिर्फ मेरे लिए ही नमाज भी पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। यहाँ नहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और यही वो चीज़ है बेसिकली कि कुर्बानी जो है इसका मतलब है कुर्ब हासिल करना, अल्लाह का दिया हुआ माल, जान, औलाद अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान करना, ताकि हमें अपने रब का कुर्ब हासिल कर। ये है कुर्बानी बेसिकली, उसे जानवर कुर्बान करना नहीं है। और आगे जाके मैं बतलाऊंगा, जानवर भी ये नहीं कि सुक्का सड़िया या लाओ पर भी सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे या जो भी जानवर बैठे होते थे उसे कुछ दिन पहले लेके उसे उसकी खिदमत करते थे, बोटा ताज़ा करते थे, और जब तक किसी जानवर के साथ उनसियत ना पैदा हो जाए, मोहब्बत ना पैदा हो जाए, उसकी जुदाई आपको तकलीफ दे। मैं 5वीं क्लास में था कि मेरे वालिद साहब एक सुर्ख रंग का बकरा लेकर आए, बड़ा खूबसूरत था वो, मैंने पाला उसे, और वो बहुत कद काठ वाला हो गया, और जिस दिन कुर्बानी की तो मैंने उसका गोश्त से एक बोटी भी दिखा सका। मैं चौथी बात में था, मैं 2-3 दिन सुरदा रहा कि मेरा इतना प्यारा बकरा जो था वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो यही वो चीज़ है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी ऐसी की जानी चाहिए जो आपके दिल को भी भाए, आपकी उससे उनसियत पैदा हो, और जब वो जाए तो आपको महसूस हो उसका। इसलिए जो है ना, कुरान कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे जो पसंदीदा या अजीज तरीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। ये है कुर्बानी। और जो हजाज इकराम जो है अपने लेकर जाते हैं जानवर, उसे हदी कहते हैं। जो बाकी लोग जो हज नहीं करते, अपने घरों में कुर्बान करते हैं पूरी दुनिया में, वो कुर्बानी होती है। ये ज़हन में रखिएगा ज़रा। और इसी को जो है हदी का लफ्ज़ जो है कुरान में सूरह बकरा में आया है 196 में, खवाइन उससे तुम फमस्तैसरा मिनल हदी, अगर कहीं घिर जाओ तो कुर्बानी मुयस्सर आए तो अल्लाह की जनाब में पेश करो। ये बेसिकली जो इशारा है, ये जब आप सल्लम को ख्वाब आया तो आप सल्लम उम्रा अदा करने ले गए तो अपने हदी जानवर भी साथ थे, और हुदैबिया के मकाम पर कुफार ने आपको आगे नहीं जाने दिया। जब ऐसा मौका आ जाए तो फिर अपने जानवर जो हदी के हैं उन्हें ज़िबा करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो, अपने बाल मुंडाओ, कटवाओ और जो एहराम उतार दो। ये बेसिकली वहाँ लफ्ज़ जो है, इसलिए जो हाजी कराम जो है लेकर जाते हैं हम साथ जानवर, उसे हदी कहते हैं। और आप मैं जो इस दुनिया आपको कुर्बान करेंगे, ये कुर्बानी है। और इसी को सूरह हज में कहा है ना, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल यश्कुरु सल्लल्लाहु अला मा रज़क़हुम। ये दूसरा लफ्ज़ जो है जो मैंने कहा था कुर्बानी के बाद नुस्की और मनसिक, और यही है कि और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है, और ताकि उनके जो चौपाए हैं, बख्शे हैं, उन पर वो अल्लाह का नाम लेकर से कुर्बान करें। और मैंने जिस तरह किया कि ये नुस्की वो भी लफ्ज़ यही आया है, और नहर जो है वो सूरह कौसर में। तो अब हमारे सामने जो है ये पूरा एक नक्शा हो गया कि ये जो कुर्बानी है बेसिकली ये अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हम जानवर कुर्बान करते हैं,
अगर कोई मौका आ जाए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करनी चाहिए, हत्ता कि अपनी औलाद को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। और अपना जो अल्लाह का, देखिए ये तमाम चीज़ें अल्लाह की अता करता है, अल्लाह ही की अता करता चीज़ें अल्लाह ही के रास्ते में कुर्बान करना और अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए कुर्बानी है। ये फ़लसफ़ा जब समझ में आ जाए तो हर चीज़ समझ आ जाती है और इसमें वो सब कुछ आ जाता है, तमाम जो है सदका व खैरात, एहसान, सब्र, बर्दाश्त, इबादत, हर चीज़ है। देखिए आपका नफ्स जो है माइल होता है बुराई की जानिब, और इन बुराइयों को उससे बचना ये भी कुर्बानी है। टीवी प्रोग्राम लगा हुआ है, नमाज का टाइम हो गया, हम छोड़ छाड़ कर मस्जिद को चले जाते हैं, ये भी कुर्बानी है। तो इसलिए कुर्बानी का बड़ा वाज़ेह एक मकसद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ये जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, और हमसे सिर्फ जानवर कुर्बानी करने को कुर्बानी कहते हैं, अल्लाह के बंदो कोई चीज़ जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल की कुर्बान की जाए, उसमें तमाम चीज़ें वो आ जाती हैं। और अब हम जो है इन तीनों के बारे में थोड़ा आगे चलते हैं कि जो कुर्बानी का लफ्ज़ है सूरह माइदा में जिस तरह आया कि वस्लु अलैहिम नबा अब्नी आदम बिल हक इसकर्रबा कुर्बानन, यहाँ कुर्बान का लफ्ज़ आया, फतकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर काला ला अक़्तुलन्नका काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ये बड़ी गौर तलब बात है। यहाँ जो कुर्बान का लफ्ज़ आया है ना सूरह अल-माइदा में 27 नंबर में, और ये इसका मतलब ये है कि और ज़रा आदम के 2 बेटों का किस्सा बेकमो का सुना दो। जब दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना की गई। तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा, वो काबिल था बेसिकली, कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई छोटे भाई हाबील को कह रहा है, और उसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। या देखिए ये कुरान में नाम नहीं आए, लेकिन हम यहाँ तौरात को उस सहारा लेना पड़ता है, उसमें ये सारा किस्सा मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, काबिल सबसे बड़ा बेटा था, हाबील उससे छोटा था, उसके बाद साले अब्दुर्रहमान और फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। और काबिल के साथ जो बेटी थी वो उसका नाम अकलीमा था, और जो हाबील के साथ बेटी उसका नाम गाज़ा था। अकलीमा बहुत खूबसूरत थी और गाज़ा इतनी खूबसूरत नहीं थी। और वो शरीयत ये कहती थी कि पहले लड़का लड़की जो पैदा हुए ये आपस में बहन भाई हैं, दूसरे जो काबिल अकलीमा और जो हाबील और गाज़ा हैं ये बहन भाई हैं। इनकी शादी पहला लड़का दूसरी लड़की और पहली लड़की दूसरा लड़का, यानी कि अकलीमा की शादी हाबील से होनी थी और काबिल की शादी गाज़ा से होनी थी। अब जो है काबिल अकड़ गया, उसने कहा मैंने शादी तो अपनी बहन अकलीमा से करनी है, शरीयत की इजाज़त नहीं देती थी। बात जब हद से बढ़ी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि उसका हल बताओ जी। फिर अल्लाह तबारक तआला ने जो पैगाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा वो ये था कि इन दोनों को कहो कि अपना माल जो है, एक रवायत में है टीले पर, एक पे है कि मिना के मकाम पर, और काबिल जो था वो ज़िम्मेदार था, उसने अपना घुन ज़दा, पंजाबी समझे कौन का जो लगा गंदम या जवार या कोई और चीज़, वो ढेर लगा दिया। और हाबील जानवर चराता था उसका, और इसने जो बेहतरीन थे उसे पले हुए बकरे या मेंढे जो भी थे वो मिना में खड़े कर दिए। अब तरीका ये होता था कि आसमान से आग आती, पहले कुर्बानी इस तरह पता चलता था कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं। या सल्लम के दौर में इसको जो है ये
कि हम कुर्बानी देते हैं वो आसमान से कोई आग नहीं आती और इसे हम खा भी लेते हैं, खाने का हुक्म हो गया। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो है इस उम्मत पर थी जो पिछली उम्मतों में नहीं थी। मैं थोड़ा इसका जिक्र करूँगा इंशाल्लाह। और फिर हुआ क्या, और फैसले जब इन्होंने दोनों ने अपना अपना माल वहाँ रख दिया तो आसमान से आग आई, जो हाबील का जानवर वो भस्म हो गए। फैसला ये हुआ कि हाबील की जो है कुर्बानी कबूल हो गई, तो लिहाजा उसकी शादी इकलीमा से और उसकी, लेकिन काबील ने दिल में हसद रखा, बुग़्ज़ रखा, कीना रखा, दुश्मनी रखी। और कुरान कहता है कि उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा भाई मैं तुझे कत्ल तो नहीं करूंगा, मैं तो बड़ा ही अपने बाप का, अपने रब का फरमाबरदार आजिज़ इंसार बंदा हूं। लेकिन अल्लाह जो है वो तकवा वाले लोगों की कुर्बानी पसंद करता है। अब यहां जो बात आई वो है तकवा, मुत्तकीन, और कुरान की इब्तदाई यहां से हो रही है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अपनी ज़िंदगी जो है वो फूंक फूंक कर कदम रखने वाले करते हैं। यानी कि ऐसा है, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को बतलाया था कि आप जब किसी ऐसे जंगल से जा रहे हों जहाँ खारदार झाड़ियाँ हों, आप कैसे गुजरते हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि मैं अपना दामन बचा बचा कर इन कांटों से गुजरता हूँ। तो फरमाया कि यही तकवा है। हमारी इस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी की पगडंडी में हर सू जो है बुराइयाँ फैली हुई हैं किसी न किसी शक्ल में। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, हर वो बुराई जो मौजूद है हमारे सराउंडिंग में, और हमने इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम कांटों से अपना दामन दागदार नहीं होने देना। बचा बचा कर हमने मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, जगह हमें मौत आ जाए। यही तकवा है, अल्लाह से डर कर रहना। और ये वो कैफियत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील में फरमाई, जो उससे सवाल किया था कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और तीसरा सवाल किया था कि एहसान क्या है। तो उसमें एहसान ये है कि जब तुम कोई भी काम करते हो, कोई इबादत या कोई और हर वक्त ये जहन में तसव्वुर रहो कि तुम अपने रब को देख रहे हो। अगर ये कैफियत तुम पर तारी नहीं हो सकती तो कम से कम ये तो कर लो कि तुम्हें रब देख रहा है। अगर ये कैफियत इंसान के ऊपर तारी हो जाए कि मेरा रब हर जगह मौजूद है, मैं चाहे जहां बड़ी जमीन की तह में चले जाऊं, बेसमेंट में चले जाऊं, कुंडियां लगा लूं, पर्दे गिरा लूं, मेरा रब तो वहां भी मौजूद है। इसलिए कहा जाता है ना कि ए बंदे तू बुराई वहां कर जहां मैं नहीं हूं। तो अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। ये हमारी बदबख्ती है कि हम इसके मौजूद मालूम होने के बावजूद भी हम बुराई करते हैं, तो ये समझते हैं कि हमें दुनिया के लोगों से धोखा दे दिया, हमने अपने आप को ओझल कर दिया, बड़ी प्राइवेसी में हम जाके गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, इस दुनिया से बच जाओगे। वो रब जो है, जो देख रहा है, उसके देखने की ताकत जानिए कि रात के अंधेरे में काले पहाड़ के नजदीक एक छोटा काला पत्थर पड़ा हो, उसके नीचे एक छोटा काला कीड़ा हो, मेरा रब उसे भी देख रहा होता है, उसे भी रिस्क दे रहा होता है। ये है मेरा रब। ये जब हमारे अंदर तारी हो जाएगा, रासिख हो जाएगा, तो यकीन जानिए हमारे लिए बुराई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो यही वो होता है कि जो इंसान कल्बे सलीम वाला बन जाता है, वो नेकी की तलाश में होता है, नेकी की राह पर चलने की कोशिश करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं और वो नेकियां ही नेकियां करता चला जाता है। और जो बुराई की जानिब होता है, अल्लाह उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। जा मर करता रहे और डूब जाए इन बुराइयों में कि तुझे एहसास ही ना हो कि तुझे दुनिया में मैंने क्यों भेजा है। और यही वो चीज़ है बेसिकली। और तो यहां से एक चीज नुक्ता सामने आया कि काबील की कुर्बानी क्यों अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाई, क्योंकि वो अल्लाह का नाफरमान था, वो माँ बाप का नाफरमान था, वो हासिद था, वो कीना परवर था, और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और ये दुनिया में क़यामत तक जितने कत्ल होने हैं सारे काबील पर पड़ने हैं। और 3 लोगों को अल्लाह ने नहीं बख्शना, एक काबील, दूसरा जिन्होंने नबियों को कत्ल किया, और तीसरा शैतान। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं
अब दूसरे पे हम चलते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल यज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है ताकि अल्लाह ने उनको जो चौपाए बख्शे हैं उन पर वो अल्लाह ही का नाम लिया करें, और इन मुख्तलिफ तरीक़ों के बावजूद तुम सब एक ही दीन पर हो। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू बश्शिरिल मुख़्बितीन, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक ही इलाह है, लिहाजा उसी के लिए फरमाबरदार बन जाओ। ये वही नुक्ता है बेसिकली। और ए नबी, आप अल्लाह के हुजूर हाजिरी देने वालों को बशारत दे दीजिए। और यही वो चीज़ है। अब ये जो कुर्बानी है, ये सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। देखिए, आज से 5000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इन्हें 30 मरतबा 30 टाइम आजमाया, और ये अपनी हर आजमाइश में पूरा उतरे। और सबसे बड़ी जो आजमाइश थी वो बेटे की कुर्बानी थी। ज़रा दिल पे हाथ रखिए, जिनके बेटे हैं, जिनकी औलादे हैं, अगर उसे कहा जाए कि अपना बेटा कुर्बान कर दो, क्या वो कर पाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो उसे तो एक छींक आ जाए, थोड़ी तकलीफ़ हो जाए, हम सारी सारी रात उसके सराहने बैठे रहते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उसका इलाज करते हैं। और इधर देखिए तो ये मकाम जो मिला ना अबुल अंबिया, जो ये ऐसा नहीं मिला, ये खलीलुल्लाह का जो खिताब ऐसे नहीं मिला। और यही वो चीज़ है। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है तक़दीस का ये आलम है कि यहूदी भी ने उतना ही, ईसाई भी और मुसलमान भी। ये वाहिद नबी हैं जिन्हें तमाम जो है इस वक्त जो है उन्हें अपना नबी मानते हैं। और ये इसी वजह से हम जो है हर नमाज में दुरूद पाक जो पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेज, और इसी तरह जिस तरह तूने इब्राहीम उसकी आल पर भेजा। और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी उम्मत पर भी बरकत भेज, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी बरकत भेजी, और तू जो है इन्नका हमीदुम मजीद। और ये वो चीज़ है, ये कब मिली? और ये वो है जिनकी वजह से नमरूद की आग ठंडी हुई, गुलो गुलजार बन गई। इससे बड़ी कोई आजमाइश हो सकती है? यही बहुत बड़ी लगती है। और देखिए कि जिस घर में ये पैदा हुए, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो तौहीद पर है। और यही वो अकीदा है जिसके रूह गुजारी को हम कुफ्र कहते हैं। और इस पर अमल ना करना, ईमान लाना अल्लाह पर और उसके मुताबिक अल्लाह के रसूल पर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारने, इसको फिस्क व फजूर कहते हैं। ये बड़ा कैटेगोरिकली एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है इन दोनों के दरमियान। अब देखिए, ये जिस घर में पैदा हुए, उसका बाप आज़त नाम उस वक्त जो कुरान में आया है, वो बुत परस्त भी था, बुत साज भी था और बुत फरोश भी था। कैसी बात है! एक बच्चा जिसने आंख खोली हो उस बुत परस्ती में, तो उसने जब गौर किया इस कायनात पर, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा, जब उसने सितारे को देखा कि हाज़ा रब्बी, यही रब है। वो गुरूब हो गया। अगले दिन चांद दिखाई दिया, उसने कहा ये हाज़ा रब्बी, यही रब है। वो भी गुरूब हो गया।
फिर सूरज को देखा तो कहा कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये बहुत बड़ा, यही रब है। वो भी गुरूब हो गया। तो कहा ये वो सारे जो हैं गुरूब होने वाले, ये मेरे रब नहीं हो सकते, मेरा रब वो है जिसने ये सारी कायनात बनाई, जिसने मुझे भी बनाया। अब देखिए यहां से एक नुक्ता और सामने आता है कि बच्चा कोई यहूदी घर पैदा होता है, आज के लिए मैं बात कर रहा हूं, कोई ईसाई के घर, कोई हिंदू, को सिख, को मुसलमान के घर। अब मुसलमान के बाद तो उसको कलमा नसीब हो गया, बाकियों को तो नहीं हो सका। उनका क्या कसूर है? उनका हिसाब किताब कैसा होगा? उनका होगा, किस बुनियाद पर होगा ये मैं बताता हूं। मैं अक्सर इसका जिक्र किया करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला ने तमाम रूहों से इनको जिस्म अता किया, जुबान अता की और शऊर अता किया। इन सब से अल्लाह ने सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सब ने बैक जुबान होकर, तमाम रूहों ने जो क़यामत तक आनी है, क़यामत तक, सब ने अल्लाह से वादा किया था। और इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने एंडोस किया। बड़ी लंबी हदीस है, उसका मेन जो मकसद मैं बताना चाहता हूँ, फरमाया अल्लाह के रसूल फरमाया कि अल्लाह ने सबको जो जिस्म अता किया है, शऊर, जुबान, उनसे वादा लिया। और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा इलाह व माबूद हूँ, मेरे अलावा किसी के आगे सर न झुकाना, मेरी ही इबादत करना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम हर नमाज में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपनी जमीनों को कहां कहां नहीं हम झुकाते। अल्लाह के बंदो, अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ जो मेरे सामने झुकता है वो सारी दुनिया से जो है वो उसको मैं बचा लेता हूं, क्योंकि मैं ही तमाम खजानों का मालिक हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत। तो ये जो 400 जिनके साथ जाते हैं वो तो कुछ दे ही नहीं सकते। जहां आप ठोकरें खाते हो, उनके घुटनों को हाथ लगाते हो, झुकते हो, उनके पांव पर सजदे करते हो, और न जाने क्या क्या अंग तुम वहां जो है तुम्हारे रंग होते हैं। और हम देखते हैं टीवी पे आजकल देख रहे होते हैं कि पीर साहब हैं, उसको हाथ लगाते हैं, वो बिजली की तरह वो ऐसे लगता है करंट लग गया, वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कल मैं हैरान था कि एक पीर साहब का कुत्ता मर गया, कुत्ता, उसको भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाके दफनाया। अंदाजा करो, ये है वो सोच। अल्लाह के बंदो, कुत्ता कुत्ता ही होता है, नस्ल जानवर है, तुम्हें लग जाए तुम्हारे कपड़े पलीत कर देता है। और वो सूरह अल-काफ में जो अहले काफ के वो 5 से वो 7 से उनके साथ दूसरा कुत्ता था, ये तो अल्लाह ने बतलाना था कि 305 साल ये बंदे जो हैं इन्होंने सुला दिया, फिर जिंदा किया और फिर मार दिया। ये तो हमारे तुम्हारे बतलाने के लिए था। जिस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे वो फ़लस्तीन के वो बस्ती तबाह हुई थी, कहा कि कभी ये बस्ती आबाद नहीं हो सकेगी, अल्लाह ने वही मार दिया। वो गधे पर थे, 7 साल था तोशा, जो अब 100 साल तक मारे रखा अल्लाह ने। जब उठाया तो बस्ती आबाद हो चुकी थी, वो गधे का पिंजर पड़ा हुआ था और सालन वैसे ही ताज़ा था। ये अल्लाह ने बताना था, अल्लाह की ताकत है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं कुन कहूं तो सारी दुनिया का पैदा हो जाए, और मैं चाहूं तो सारी दुनिया एक यकलख्त जो है, ये सारी कायनात टुकड़े टुकड़े हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। वो मेरा रब ही है ना। तो सालन वैसे का वैसा, गधा उसके सामने अल्लाह ने जिंदा कर दिया। ये क्योंकि अपने नबी को अल्लाह ने हक़्क़ुल यकीन की ताकत देनी होती है ना बेसिकली। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मलकुस समावात इसका नज़ारा करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर तशरीफ़ ले गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से गुफ्तगू फरमाते थे। ये मुख्तलिफ अंदाज हैं अल्लाह तबारक तआला के। तो लिहाजा यही थे, और उसी वजह से कि ये बुत बेचने भी जाते थे, कहते ले लो, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं,
वापसी नहर में डुबकियाँ भी देते थे उनको। तो अब्बा ने कहना कि वो बेच के आए कोई, कहना ले आई किसी ने नहीं, कौन लेता उसको। जब आप कहें कि ये ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना मदद कर सकते हैं, ना नुकसान कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि यार आज हमारा मेला है, तुम्हें एक रब की पड़ी, हम तुम्हें अपने मेले में ले आओ, आप बाद में हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे हमारे जो बुत हैं, हमने वो खाने वहाँ पका के रख दिए हैं, वापस आए खाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सितारों को देख कर कहा कि मैं बीमार हूँ। मकसद कुछ और था। सारे बुत तोड़ दिए और वो कुल्हाड़ा बड़े बुत के वहाँ रख दिया। जब वापस आए तो अफरा तफरी, परेशानी, ये कौन कर गया। लेकिन क्योंकि उन्हें शक था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उन्हें एक दफ़ा कहा भी था कि मैं देखूंगा तुम्हारे इन बुतों को। तो इन्हें बुलाया गया, तो इसने कहा कि इससे पूछो बड़ा बुत जो है जिसमें कुल्हाड़ा है, इसी ने तोड़े हों। तो कहा ये तो ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, ये कैसे तोड़ सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए हैं, ना सुनते हैं ना बोलते हैं, ये क्या मदद करेंगे तुम्हारी। तो लिहाजा उस रब की इबादत करो जो तुम मेरा तुम्हारा सबका खालिक है। और अपनी वालिदा से कहते कि अम्मा तेरा रब कौन है, मेरा रब कौन है। उसने कहा मैं, रब कहते परवरिश करने का, माँ परवरिश करती है ना, कि तेरा रब मैं हूं। कहा कि अम्मा तेरा रब कौन है। कि तेरा अब्बा आज़म, वो मुझे खिलाता पिलाता। कहा को अब्बे का रब कौन है। उन्होंने कहा नमरूद। उन्होंने कहा नमरूद का रब कौन है। अम्मा खामोश। अपने मियाँ से कहती कि जो नमरूद कहता था ना कि एक बच्चा आएगा जो हमारा दीन बदल देगा, मुझे लगता है यही वो बच्चा है। और वाकई बात सही थी। और क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने बाप को कहा, दावत दी, बाप ने नहीं कहा। बाप ने कहा मैं तो संसार कर दूंगा अगर तूने कहा हमारे बाप दादा की इबादत करने चले आए हैं। और फिर मखलूक सारे लोगों का सबने इनकार कर दिया, हत्ता के नमरूद ने भी। और जो सजा तजवीज़ हुई वो कहा कि इन्हें आग में डाल दिया जाए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ सारा, मैं इसको ब्रीफ करके जो है। और जब डाल दिया गया तो कहा कि जल कर कोयला हो गया होगा। तो नमरूद कहा कि मुझे एक मीनार बना दो तो मैं ताकि नज़ारा करूँ, जलता हुआ देखूँ। और जब देखा तो ये अजीब मंजर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक और शख्स बैठा, गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा था इस आग को ठंडी हो जाए, इतनी ठंडी ना हो कि मेरे महबूब को तकलीफ हो। माँ की गोद की जैसी गर्मी जो है वो मुँह से मुहैया कर, ठीक है ना। तो माँ की गोद कैसी होती है हम सब आप जानते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो यकीन जानिए एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। तो वहां से हिजरत करते हैं। साथ कौन, हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा बीवी और चचाजाद भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। यहाँ से ये उर का मकाम है, इराक में जगह है। यहाँ से सीधे फ़लस्तीन देखिए, और फिर वहाँ से कुर्ब जवार में सारे अल्लाह की तबलीग। और एक दफ़ा मिस्र गए तो मिस्र का बादशाह फ़िरौन हरामी हर खूबसूरत को हासिल कर लेता था और उसकी भी नीयत बिगड़ी। उसने हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को जब करीब आने की कोशिश की तो वो पैरालाइज हो गया। उसने कहा कोई दुआ करो। 3 दफ़ा ऐसे हुआ। उसने ये जाना कि ये कोई अल्लाह की ख़ास बंदी है। अपनी बेटी हाजरा सलामुल्लाह को उनकी खिदमत के लिए दे दिया। और चूँकि 80 साल हो चुके थे, औलाद कोई नहीं थी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से, उन्होंने खुद अपने हाथ से हज़रत हाजरा सलामुल्लाह का निकाह जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। अल्लाह ने उन्हें जो 82 साल की उम्र में इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। अब देखिए यहाँ वही नफ्सियात औरतों की, मैटर साहबा बैठे हैं यहाँ, वही नफ्सियात अपने हाथों से निकाह किया हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा ने। और खुद ही कहती वही जालिसपन, वो सौतन, कहीं नहीं यहाँ से कहीं और जगह छोड़ आओ। बेटा छोटा और ये मशीत इलाही भी थी बेसिकली। करबादा अल्लाह बंदों से है और अल्लाह वो चाहता भी वही होता। और वो छोड़ के कहाँ है, जहाँ का खाना काबा, वहाँ उसमें टीला था।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा था, लेकिन वो रेत मिट्टी ऊपर पड़ पड़ के वो टीला बन गया था, और पानी जब गुजरता था दाएं बाएं से गुजर जाता था। वहाँ एक दरख्त था बहुत बड़ा, हजरत तसव्वुर कीजिए, जहन में लाइए वो जरा हालात। वो दरख्त, कोई इंसानी जान वहां मौजूद नहीं है, वहां नहीं, कुर्ब जवाब में भी कहीं नहीं। और वहां एक मशकीज़ा पानी का, एक तोशा खजूर का, और जब चारे लगे तो हजरत हाजरा साहब ने कहा कि हमें किसके हवाले किए जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के हवाले। तो कहा कि वो सबसे बड़ा सहारा मेरे रब का हुआ करता है, कोई फिक्र नहीं, जाएं आप, ये आप मैं कर सकते हैं। और जब वो पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, बच्चा प्यासा तड़प रहा है, वो एड़ियां मार रहा है, तो साथ ही पहाड़ी है सफ़ा मरवा, जो गए हों उन्हें मालूम होगा, सफ़ा भी ऊंची जगह थोड़ी और मरवा भी ऊंची है, इनके दरमियान जरा ढलवान है। और वहां से वो तेज से जाती थी, कहीं मुझे कोई मर्द नजर आ जाए, कोई जात नजर आ जाए, किसी को पानी मिल जाए मुझे। और जब वो नीचे आती थी तो दौड़ लगाती थी कि बेटा नजर नहीं आ रहा था। और आज भी जब हज पे जाते हैं, सही करते हैं, सफ़ा से हम आस्था चलते हैं, जब वो नीचे आते हैं दौड़ कर निकलना होता है, औरत मर्द दोनों के लिए। और ये वही सुन्नत है हजरत हाजरा सलाम अलैह की। और ये हज सारी सुन्नतें ही हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी औलाद की, आगे मैं जाके बात करूंगा। और कुछ न दिखाई दिया तो बच्चा की चीख रोने की आवाज़ आई, तो दौड़ कर गई, तो जहां वो एड़ियां मार रहे थे ना, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना पर मार के पानी निकाल दे जहां से। तो वो पानी के आगे फिर उन्होंने मिट्टी रखनी शुरू कर दी, जम जम जम, रुक जा, इससे नाम पड़ गया आबे जमजम। और जब ये खेलने कूदने पे हुए, करवायत में 9 साल और 11 साल, फिर अल्लाह तबारक ताला ने जो है ख्वाब आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मेरे रास्ते में अपनी अजीज़ तरीन चीज़, वो ऊँट भी, गाय भी कुर्बानी की, गाय ऊँट भी करवाए, लेकिन कुछ ना हो सका। और फिर बेटा ही था, और फिर बेटे को जो है, अब देखिए सूरह बकरा के 124 नंबर आयत है, मैं अरबी छोड़ता हूँ, तर्जमे वक्त काफ़ी हो गया है। और जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उसने सबको पूरा कर दिया। जैसे शुरू में अर्ज़ किया, अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों के इमाम बनाने वाला हूँ। ये इमामत ऐसे नहीं मिलती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या मेरी औलाद में से भी? फरमाया नहीं, मेरा जालिमों से वादा नहीं है, यानी कि तुम्हारी औलाद में सबको नहीं, जो मेरे होंगे उनको मैं नवाजूंगा। अब देखिए कि ये तमाम नबूवत जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एक लड़ी जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनमें से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक को नबूवत नसीब हुई। और दूसरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक लड़ी में है। और यहूदी इसीलिए आप सल्लल्लाहु के मुखालिफ थे कि बनी इसराइल में से जो है नबी नहीं आया, ये बनी इस्माइल से क्यों कर आ गया। यही थी एक मुखालफत की वजह। और सूरह सफ़ात में जो है 101 से 11 तक फरमाया कि रब हबली मिन सालिहीन, ऐ मेरे रब अता कर तू मुझे बेटा जो सालिहीन में से हो। फबशरनहु बेग़ुलामिन हलीम, सो बिशारत दी हमने उसे एक हलीम बुर्दबार लड़के की। फलम्मा बलगा माउसा, चुनाचे जब पहुँच गया उसके साथ दौड़ धूप की उम्र को, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मना में अनी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तो कहा एक बेटे, मैं देखता हूँ ख्वाब, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो सोच कर बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। काला या बसिफ अल मातो मरू शाशिसनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेटे ने कहा अब्बा जान कर डालिए जो आपको ख्वाब आया है, वो काम जिसका आपको हुक्म दिया गया है, ज़रूर पाएंगे आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में। फिर फरमाया कि फलम्मा अस्लमा वसल्लहु लिल जबीन, और फिर उसे यानी कि ओंधा लिटा दिया, सर तस्लीम खम कर दिया दोनों ने और लिटा दिया उसे इब्राहीम ने माथे के बल। वनादैनहु अय्या इब्राहीम, और निदा दी हमने
उसे ए इब्राहिम कद सद्दक्तर रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, कि बिलाशुबा सच कर दिखाया तुमने अपना ख्वाब, बेशक हम ऐसी जजा देते हैं और अच्छा और म्यारी काम करने वालों को। इन्ना हाज़ा लाहुवल बलाउल मुबीन, बिलाशुबा यही थी एक खुली आजमाइश। और वफ़दैनहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और फिदिया में देकर उसके एक बड़ी कुर्बानी यहाँ के मैडा अल्लाह ने इस्मान से भेज दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और बाकी रखा हमने उनके लिए पिछली नस्लों में, और वो सुन्नत आज तक कायम है। और हम उसी मेंढे जो कुर्बान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, क़यामत तक ये मेंढा और ये ऊँट, ये बकरियाँ हम कुर्बान करते रहेंगे। सलामुन अला इब्राहीम, ये कि सलाम इब्राहीम पर, कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, ऐसी जजा देते हैं हम अच्छा म्यारी काम करने वाले को। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बिलाशुबा वो था हमारे मोमिन बंदों में। और अब मैं कुछ हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि मुख्तसर वक्त में, ताकि हमें महसूस हो कि ये कुर्बानी की जो हैसियत है वो क्यों कर है। एक तो ये है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। वो कुर्बानी उन्होंने की थी हज के वहाँ, और जो घरों में कुर्बानी करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में कुर्बानी फरमाई है। एक कुर्बानी अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए, और एक कुर्बानी जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। आप सब 2 कुर्बानी किया करते। मैं आगे सारी बात करता हूँ इंशाल्लाह। एक रवायत है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नूरे नज़र को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने के लिए ले चले। अब देखिए, जब उनको लेकर जाते हैं तो शैतान ने 3 दफ़ा आकर, और जो तौरात की रवायतें बहुत सारी हैं कि माँ से भी जाकर कहा कि तेरे बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं, तो उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अगर अल्लाह के लिए ज़िबा तो मुझे कहते तो मुझे भी ज़िबा कहते, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर इस्माइल को कहा, उसने भी यही जवाब दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो कंकरियाँ मारी उसे और वो ज़मीन में धंस गया। बढ़ के फिर सैयदना जिब्राईल सलाम के साथ आप जब हम पत्थर मारते हैं जमरूद उकबा पर पहुँचे तो फिर शैतान सामने आया, तो वहाँ 7 कंकरियाँ मारी, और फिर जमरा वस्ता पे पहुँचे तो वहाँ भी 7 कंकरियाँ, और इसी तरह जो है ये 3 दफ़ा जो कंकरियाँ मारी गई। और आज हम हज कर जाते हैं तो 7 कंकरियाँ 3 दफ़ा मारते हैं तीनों शैतानों, जो उनकी वो निशानी बनी हुई है। और यही वो मनासिक अदा कर तशरीफ़ लाए, तो आखिरी जो है उखरा वहाँ भी जो है शैतान आया, तो हज़रत इब्राहीम ने 7 कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। और ये मैं बात कर चुका हूँ कि आज हम हर नमाज में जो दुरूद पाक पढ़ते हैं आप सल्लम और आपकी आल पर, और हज़रत इब्राहीम ने उनकी आल पर जो है अल्लाह ने जो दुरूद, जो बरकतें जो है नाज़िल की हैं। और इसी तरह आपसे पाया कि सबसे जो ज़्यादा बारगाह इलाही में जो फ़ज़ल वाला दिन है वो यौम नहर है, कुर्बानी। सऊदी में आज है यौम नहर, कल हज हो गया वहाँ। और यौमुल कर ये मिना का जो है कल वाला दिन 11वां दिन जो है इसे कहते हैं यौमुल कर, और ये आयाम तशरीक है 11, 12, 13। और क्योंकि इसमें जो रोज़ा रखता है उसको 2 साल का कफ़ारा है, ये गुजरे को आने वाले साल को, इतना इसका अजर व सवाब है आज जो रोज़े से होंगे। और यौम अरफा से बढ़कर अल्लाह ताला ने किसी दिन से को फजील में बेहतर नहीं कि इसमें अल्लाह तबारक ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ादी देते हैं यौम अरफा के दिन पे। और ये फरमाया कि ये तो आपसे फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया। मैं पहले उसका जिक्र कर चुका हूँ, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि मेरे लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सारा रब के लिए। ये है बेसिकली कुर्बानी का मकसद। ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अकॉर्डिंग टू कुरान सुनना, गुजारना, ये है कुर्बानी का मकसद। अल्लाह से डरना, उसकी खुशनुदी के लिए हर काम करना, और हर बुराई से बच बच कर जो है गुजरना, ये है वो फ़लसफ़ा कुर्बानी का, ये है वो मकसद कुर्बानी का कि अपनी तमाम ख्वाहिशों को कुर्बान कर दो। वो बुराइयाँ जो 4 सू फैली हुई हैं, वो बाहें फैलाई हुई हैं
आओ तुम्हें अपनी बाहों में ले लें, और लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए अपनी सारी आरज़ुओं को कुर्बान कर देना। ये बेसिक थीम है इसका। और सैयदा अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप सल्लम 2 मेंढे जो है वो ज़िबा फरमाते थे, और मैं भी 2 मेंढे ही जो है वो ज़िबा करता हूँ। और हज्जुल विदा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट नहर किए, 63 खुद फरमाए और बाकी 37 अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन इसके साथ साथ ये तो हज की कुर्बानी है ना, तो जो नहर है या हदी है, और जो इसके साथ साथ आपने एक बकरी और गाय भी कुर्बान की थी, अपनी अज़वाज मुताहरा की तरफ से एक गाय भी ज़िबा की, एक बकरी भी। और सैयदना अबू उमामा बिन सहल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हम मदीना तैयबा में अपनी कुर्बानी के जानवरों की परवरिश करके फरबा करते थे, मोटा ताज़ा करते थे, और दूसरे मुसलमान इस तरह इन्हें पाल कर मोटा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो असूदा हाल होने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अल्लाह ने उसे दिया है, वो कुर्बानी कर सकता है, नहीं आता। और किसी आदमी ने कुर्बानी के रोज़ कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा पसंद हो। इससे बेहतरीन अमल जो अल्लाह को जो है और कोई पसंद जो है। और कुर्बानी क़यामत के दिन अपने जो है सींगों, बालों और खुरों समेत आएगी। ये खून जो है ये ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ एक आली मकाम पर गुजरता है, लिहाजा इसे भागर दिलों को तसल्ली कर लो। और ऐ लोगों, कुर्बानी करो, उसके खून से सवाब की नीयत करो, क्योंकि वो ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह ताला की हिफाज़त में चला जाता है। एक हदीस में है कि ये फरबा जानवर जो हैं, क्योंकि ये पुलसरात से गुजारने में ये तुम्हारी सवारियाँ होंगी, जब माड़ा जो होगा उससे उन्हें डेग बना तो तू भी डेग बना, तगड़ा जानवर जिसे बह के तुम पुलसरात भी गुजार लो। तो लिहाजा तगड़ा जानवर, मैंने शुरू में उसको डिटेल बात उसकी बता दी है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाया, रवायत किया कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि आज तक ईद के दिन की जाने वाली कुर्बानी से उसके हाँ किसी बेहतर चीज़ पर रुपया खर्च नहीं किया। यानी सबसे अच्छा जो रुपया खर्च करना है इस कुर्बानी पर खर्च करना है। और अब आयशा फरमाती हैं कि आप सब 2 कुर्बानियाँ फरमाते और ज़िबा करते फरमाते कि अल्लाह ताला के नाम के साथ, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमाओ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़िबा फरमाया, और नबी के वसल्लम ने ये कुर्बानी इससे पहले आप कहा आल और उम्मत के लिए, दूसरे जो वफात पा गए हैं उनके लिए कुर्बानी करते थे। और कुर्बानी के जानवर को भी आप सब खूब मोटा करो, क्योंकि ये जानवर पुलसरात पर तुम्हारी सवारियाँ होंगी। और ये है वो चीज़, बेसिकली ये है वो फ़लसफ़ा कुर्बानी, ये है वो मकसद कुर्बानी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद को जो है हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।